नमस्कार। मैं हूं अनिल अग्रवाल, एस्ट्रोलॉजर, रेकी ग्रैंड मास्टर, बॉडी माइंड थेरेपिस्ट और हिप्नोथेरेपिस्ट। आज एक नए विषय पे बात करने आया हूं आपके साथ। विषय नया इस करके है कि इसके बारे में हम सोचते नहीं हैं। वैसे बहुत पुराना विषय है। आज से लगभग 30 साल पहले केबल टीवी चलना शुरू हो गया था भारत पे। और मुझे याद है, मेरे भी बच्चे छोटे छोटे थे उस समय, लोगों ने केबल टीवी लगाना शुरू किया था। कार्टून चैनल भी आते थे, कई चैनल आते थे। धीरे धीरे इसका चलन बढ़ता गया। अब कुछ हालात ऐसे हो गए हैं जिसके करके आज मुझे आप लोगों से ये बात करनी पड़ रही है। अब मेरा एज ए एस्ट्रोलॉजर, ज्योतिष होने के नाते इन चीज़ों से क्या लेना देना, पर है। क्यों? लोग आते हैं मेरे पास और कहते हैं जी हमारा बच्चा जो है वो बहुत परेशान करता है, खाना ढंग से नहीं खाता। कारण क्या है? कारण क्या है जी? जब तक कार्टून चैनल ना लगाओ वो मुंह में एक निवाला नहीं लेता, मना करता रहता खाना खाने को। पढ़ाई में उसका ध्यान नहीं लगता, सारा दिन मोबाइल दे दो उसमें बिजी है। और बच्चा कितना बड़ा है? मुश्किल से 4-5 साल का। बड़े वाले भी हैं 10 साल 12 साल के, उनका भी यही हाल है। उनको कहो कि भी इसको बंद करो, आप टीवी चैनल कटवाओ। नहीं जी, कैसे कटवाएं, मानता ही नहीं है, जिद करता है बहुत। अब सवाल ये है कि कौन किसका बाप है? कौन किसको कंट्रोल कर रहा है? बच्चा माँ बाप को कंट्रोल कर रहा है या माँ बाप बच्चे को कंट्रोल करेंगे? यहां एस्ट्रोलॉजी का रोल देश काल पात्र के हिसाब से चलता है। पात्रता माँ बाप की भी गड़बड़ है। आप मुझे ये बताइए, बच्चा पैदा होते ही रिमोट कंट्रोल के बारे में जानता था, कार्टून चैनल के बारे में जानता था, तब तो समस्या गंभीर है। अगर आपने उसको आदत डाली है तो फिर आप ही जिम्मेवार हुए ना, तो आप उसको करिए दूर। कुंडली में क्या रखा है? उसमें कुंडली में ये पता लगता है कि बच्चे में पढ़ाई की क्षमता कितनी है, पढ़ाई में ध्यान देगा या नहीं देगा। लेकिन आपकी जिम्मेवारी भी तो कुछ बनती है। मुझे तो आप माँ बाप की कुंडली देखनी पड़ेगी, इसका मतलब कि उन्होंने अपनी जिम्मेवारी कितनी निभाई है बच्चे के प्रति। सच्चाई ये है कि माँ बाप जो है गुड पेरेंटिंग, अच्छे माँ बाप होने के लक्षण ही नहीं दिखा रहे। एक शब्द है बहुत सुंदर, संस्कार। कहते हैं अच्छे संस्कार दो तो फिर कोई चिंता नहीं, बच्चा अच्छा ही बनेगा, हर तरह से लायक होगा। और हमारे यहाँ आज के ज़माने में बच्चे को संस्कार कहाँ से मिलते हैं? माँ बाप तो दफ्तर चले जाते हैं, परिवार छोटे हैं, तो बड़े बुजुर्ग वो लोग हैं नहीं घर पे, या हैं तो वो इंटरफेयर नहीं करते। तो संस्कार कहाँ से आते हैं? नौकरों से, नौकरानियों से। और वो भी कितना ध्यान देते हैं? वो अपने मोबाइल में बिजी हैं, अपने उधेड़-बुन में लगे हुए हैं। उनका काम
बच्चे के कपड़े बदलना, खाना खिलाना और उसको कार्टून चैनल लगा के देना। बच्चा सो जाए तो उसको ढंग से कपड़ों से ढक देना। यहां तक है उनका रोल। इससे ऊपर वो इंटरेस्ट नहीं लेते। क्रैच है, क्रैच वाले क्या करते हैं, उनका भी यही हाल है। वहां कार्टून चैनल नहीं है, वहां पे वैसे ध्यान नहीं है। तो कुल मिला के बच्चे का जो अर्ली सोशलाइजेशन है, जो संस्कार उसमें डालने हैं, वो कौन डाल रहा है? माँ बाप नदारद है। पहला रोल माँ का होता है। माँ जॉब करती है या अपने ही उधेड़-बुन में लगी रहती है, वो नहीं कर पाती। दूसरा रोल पिता का। पिता अपने काम में बिजी है, टाइम नहीं है बच्चों के लिए। बड़े बुजुर्ग है नहीं घर में। समाज में बच्चों का मिलना जुलना नहीं। और अक्सर एक एक बच्चा होता है परिवार में, तो भाई बहन भी नहीं कि आपस में मिलके कुछ कर सकें, कुछ बात कर सकें, एक दूसरे से सीख सकें, ऐसा भी नहीं है। तो अर्ली सोशलाइजेशन कहाँ से शुरू हो रही है? कार्टून चैनल से। अब एक सबसे बड़ी बात, सबसे बड़ी मुसीबत जो है, कार्टून चैनल वन वे कम्युनिकेशन है। बच्चे के सामने कोई आप काम करते हैं, कोई एक्शन लेते हैं, तो वो आपसे सवाल पूछता है, इसका मतलब क्या होता है, ऐसा क्यों किया, या ऐसा क्यों करते हैं हम, और आप उसको जवाब देते हो। बच्चे के सवाल तो खत्म नहीं होते, लेकिन आप फिर भी जवाब देते रहते हो, समझाते हो उसको। कार्टून चैनल में ऐसा नहीं है। टीवी चैनल्स वन वे कम्युनिकेशन है। तो कहीं ना कहीं वो बातों को ना चाहते हुए भी एब्जॉर्ब करता है, उसके दिमाग में उतरती चली जाती हैं। चाहे फिर वो गुस्सैल हो कार्टून, या मंदबुद्धि का कार्टून हो, बहुत भड़कीले कपड़े पहनता हो, या और कोई भी हो विरक्ति, वो बच्चा ग्रहण करता चला जाता है। खाने के टाइम पे बड़े बुजुर्गों ने कहा है कि शांत मन से खाना खाओ, और हम क्या कर रहे हैं, एक्साइटमेंट दे रहे हैं। खाना खाते हुए हंसते हुए उसको दिक्कत भी हो सकती है। हमें इस चीज़ की परवाह नहीं है। हमें यह है कि बच्चा खाना नहीं खा रहा, उसको खाना खिलाना है। अगर एक दिन कार्टून चैनल बंद कर देंगे, बच्चा खाना नहीं खा रहा, आप उसको तरह तरह के तरीकों से मनाएंगे, उसके पीछे पीछे भागेंगे। आपने कृष्ण लीला देखी होगी। यशोदा माता कृष्ण के पीछे खाना लेके, माखन लेके कितना भागती थी, ये तो देखा है ना सीरियल में। तो क्या आज की माताएं इतना भी नहीं कर सकती हैं? अरे उनके यहाँ तो खुले आंगन थे, यहाँ तो एक कमरे में कितना भागेगा बच्चा। बच्चे की भी एक्सरसाइज तो होगी, क्यों नहीं कर सकते? व्हाट्सएप पे बिजी है, माँ के अपनी सहेलियों के मैसेज आ रहे हैं, वो उसमें बिजी है। बापू को तो टाइम ही नहीं है। पिता जो हैं बच्चे के, वो अपने बिजनेस में या अखबार पढ़ने में या व्हाट्सएप पे या लैपटॉप पे, उन चीज़ों में बिजी हैं। तो रहा कौन खाना खिलाने के लिए? काम वाली। अगर काम वाली नहीं है, माँ खाना खिला रही है, माँ कह रही है अच्छा बेटा चल, मेरे को और भी काम कर रहे हैं, तो कार्टून बन, मैं कार्टून चैनल ऑन कर देती हूँ, खा खाना। नतीजा क्या होता है? बड़ा चलकर वही बच्चा
एक अलग पर्सनैलिटी डेवलप करता है। उसको लोगों से मिलना जुलना का समझ नहीं आती, उसको घर वालों के साथ कैसे बिहेव करना है वो चीज़ें नहीं पता, क्योंकि हमने संस्कार तो दिए ही नहीं। अच्छे संस्कार दिए हों तो वो उसी तरीके से बिहेव करेगा। वहाँ पे हम चुप करके, नतीजा यही हो रहा है कि कहीं ना कहीं विरक्तियाँ आ रही है। जब बच्चे बड़े हो जाते हैं, 18 साल की उम्र के, 20 साल की उम्र के, तो 16 से 20 की उम्र में जिद ज़्यादा पकड़ते हैं। अगर तो अच्छे कॉलेज में चले गए, पढ़ाई में ध्यान रखा, तो बहुत अच्छी बात है। नहीं तो आमतौर पे बच्चे उस समय जिद करते हैं, मोटरसाइकिल ले दो, माँ बाप जैसे तैसे जिद पूरी करते हैं और चीज़ों की जिदें आती हैं। कहाँ तक आप पूरी करोगे? और इन सारी चीज़ों के चलते चलते आप उसकी पर्सनैलिटी को और नेगेटिव लेके जा रहे हो। होता क्या है, वो तो कार्टून के पैटर्न पे चल ही रहा था, आपको भी समाज में जोकर बना के छोड़ देता है। जब पता लगता है कि इसने ये आफत उठा दी, वो आफत उठा दी, या निकम्मा निकला, या ड्रग्स में पड़ गया, जो ड्रग्स का भी चलन आजकल बहुत हो रहा है। गलत रास्ते पे जाना आसान है क्योंकि वहाँ पैसा और आराम है। इन सब चीज़ों की जड़ क्या है? गलत संस्कार। हमने उसको अच्छे बुरे की पहचान पहले से ही नहीं कराई। इसके ऊपर खाली यही कहानी नहीं खत्म होती। बच्चे मोबाइल के एडिक्ट हो जाते हैं जब 10-12 साल के होते हैं। पबजी और तरह तरह की गेम्स के एडिक्ट हो जाते हैं। उनको इससे फुर्सत मिले तो पढ़ेंगे ना वो। माँ बाप कह रहे हैं ये देखो बहुत इंटेलिजेंट बच्चा है, पहली बार में ये तीसरे लेवल तक पहुंच गया गेम के। लेकिन मैं इसको समझाता हूँ, समझाती हूँ कि भाई तुम पढ़ाई में ध्यान लगाओ, यही दिमाग उधर लगाओ तो क्यों नहीं अच्छे बन सकते। पर इंटरेस्ट ही नहीं लेता। तो मोबाइल लेके किसने दिया? बच्चे ने कमाया था क्या पैसा? और अगर आपका मोबाइल यूज कर रहा है तो आपने उसको पहले रोका क्यों नहीं? क्यों वो ऐप डाउनलोड हुआ उस पर? इसका मतलब कमजोरी आप में है, विल पावर आपकी कम है। और बच्चे भी करते हैं जी। और बच्चों का ठेका लिया हमने क्या? औरों के बच्चे लायक निकल जाएंगे और आपका नालायक निकलेगा, तब भी आप यही कहोगे। तो फिर जन्म पत्रिका के लिए दिखाते फिर रहे हो। जब आपने कोई काम खुद ही नहीं करना तो ग्रह क्या कर लेंगे? ग्रह मोटा मोटा ये बता सकते हैं कि हाँ इसका ये उपाय करके हम कुछ मदद कर सकते हैं। लेकिन पहले तो दिमाग का उपाय होना जरूरी है, और वो भी माँ बाप के दिमाग का। बच्चा दोषी बाद में बनता है। बच्चे को एक बार समझाओ, समझ जाएगा। मैं आपको एक किस्सा बताता हूँ। एक हमारे यहाँ जानकार हैं पंडित जी, उनका बेटा 7-1 साल का होगा, उसको मेरे पास लेके आए वो। मैं कहा कैसे आना हुआ पंडित जी? कहते ये बेटे को आप जरा सुधारिए, देखिए इसकी कुंडली क्या है। असल में ये कहना नहीं मानता, बहुत उत्पाती है, और आज तो इसकी काफ़ी पिटाई भी की है मैंने, पर सुधरता नहीं है।
मैं कहा क्या कारण क्या है? कह जी सच बताऊं तो क्या हुआ है, इसने आज मेरे 2,000 रुपए चोरी कर लिए पर्स में से और मुझे पता नहीं लगा। कहते ये स्कूल ले गया, इसके बैग में से दूसरे बच्चे ने वो नोट निकाल लिया, उसको पता लग गया और वो आधी छुट्टी के टाइम पे स्कूल के कैंटीन में जाके समोसा खाने चला गया। ये नोट ढूंढ रहा था, इसको मिला नहीं। कैंटीन वाला समझदार इंसान था, शरीफ था, उसने बच्चे से कहा कि भाई मेरे पास छुट्टा नहीं है, पूरी छुट्टी को आके ले जाना, तुम समोसा ले लो, खा लो। उसने जाकर प्रिंसिपल को बताया। प्रिंसिपल ने उस लड़के को बुलाया, उसने बताया कि नहीं मैं घर से नहीं लाया था चोरी करके, ये मैंने दूसरे लड़के की बस्ते में से निकाला है। दोनों के माँ बाप को बुला लिया। पहले वाले के माँ बाप ने कहा भी हमें तो पता ही नहीं था कैसा भी कुछ हुआ है और हमारे पास तो इतने पैसे नहीं हैं जो ये निकालता। अब पंडित जी से जब पूछा, पंडित जी कहते मुझे तो पता ही नहीं किसने निकाला है। खैर बच्चे थे, छोड़ दिया। माँ बाप को सख्त हिदायत दी गई, वार्निंग दी गई। मैंने पंडित जी से पूछा कि आपको अपने पैसों का नहीं पता रहता क्या? पैसे ऐसे ही खुले पड़े रहते हैं। कहते क्या बताए, लोग आते हैं पैसे दे जाते हैं, पैसों का हिसाब रहता नहीं है। मतलब पंडित जी की मोटी कमाई चल रही है, कैसे कमा रहे हैं वो जानते हैं। तो नोट बच्चा ले गया या चूहा खींच के ले गया, क्या फर्क पड़ता है उनको? तो वही असर तो बच्चे पे आना है ना। बच्चा भी देख रहा है कि खुले पड़े हैं पैसे, ले लो, बाप को तो पता नहीं लगना। दूसरा वाक्य उन्हीं के यहां हुआ। बालकोनी में गैस का सिलेंडर पड़ा था और गैस के सिलेंडर पे कुछ एक चरमची में कपड़े पड़े हुए थे। उस बच्चे ने कपड़ों पे आग लगा दी और उसके ऊपर से छलांग लगाने की कोशिश कर रहा है। क्यों? वो टीवी सीरियल में देखा उसने। पड़ोस के घर वालों ने अपनी बालकोनी से जैसे ही देखा, उन्होंने शोर मचा दिया कि आग लग गई है। इधर से इसके घर वालों को फोन किया, कहा कि आपके घर में आग लगी है। वो लोग बाहर आए। गनीमत है कि वो गैस का सिलेंडर नहीं फटा, आग अभी ऊपर ऊपर कपड़ों में ही थी। पूछा क्यों किया? वो कार्टून चैनल में देखा था, तो मैंने सोचा मैं भी करके देखता। ये असर है कार्टून चैनल्स का। और आपको एक और बात बता देता हूं, आज वो लड़का अच्छे नंबर लेके पढ़ रहा है, कम से कम ये उसके पिता मेरे को बताते रहते हैं। कारण क्या था? जब मेरे पास आया तो मैंने उसके पिता के सामने ही एक बात रखी। मैं कहा देखिए पंडित जी, पूजा पाठ क्या कर रही है, ग्रह नक्षत्र मैं समझा देता हूँ, वो आप करिए, वो आपका काम है, क्योंकि आप इस चीज में बाहर हैं। मैं बच्चे को सिर्फ काउंसलिंग करता हूँ और उससे ठीक हो जाएगा। और मैंने क्या किया, कारों की मैगजीन पड़ा हुआ था मेरे पास, बड़ी बड़ी कारें, जीपें, लेटेस्ट मोटरिंग के ऊपर था, उसको दिखाया।
मैं कहा तुम बड़े हो कि क्या बनना चाहते हो? कहते जी पुलिस अफसर बनना है। या पुलिस अफसर बनना है या फौजी? कहते फौजी भी बन सकता हूँ। मैं ठीक है, मैं फौज में अफसर बनना है? हाँ। क्यों? उनके पास जीप होती है, जीप में घूमना अच्छा लगता है। ठीक है, उसको मैगजीन दिखाया, मैं कहा इसमें देख कौन सी वाली जीप है। उसने पसंद की गाड़ी है। मैं कहा ये मालूम है कितनी महंगी है? इसके लिए तुम्हें दिन रात मेहनत करके अच्छे नंबर लेके अफसर बनना पड़ेगा, तब तुम ये खरीद सकते हो। और अभी क्या हो रहा है? अभी तुम्हारे कितने नंबर आ रहे हैं? तो सोच में पड़ गया, कहता जी अभी तो पास नहीं हुआ मैं कहा फिर तो रिक्शा चलाने को मिलेगी। रिक्शा में भी अच्छी हवा आती है, जीप से ज़्यादा हवा आती है। अच्छा लगेगा? नहीं। मैं कहा फिर जीप चलाने वाले काम क्यों नहीं करते? या कल से टीवी चैनल बंद करो, देखो, आधा घंटा देख लो, अपना एक प्रोग्राम जो देखना है वो देख लो, उससे ज़्यादा पढ़ाई में ध्यान लगाओ और मुझे नंबर ला के दिखाना, फिर मैं तुम्हें बताऊंगा कि अफसर कैसे बनना है। मैं मेरे पास नीचे गाड़ी खड़ी है, देख लो, ऐसी गाड़ी लेनी है या रिक्शा लेना है। उस बच्चे ने पढ़ना शुरू कर दिया और क्यों, दिमाग तो तेज था, ब्राह्मण का बेटा है, बुद्धि तो है ही है, लेकिन दिशा गलत थी। उसको दिशा दिखाने वाला ही लापरवाह था। मां अनपढ़, बाप के पास टाइम नहीं, स्कूल वाले सरकारी स्कूल है, क्या बताएं उसके बारे में। और मेरी सिर्फ इतनी सी बात समझाने के बाद एक दो बार और मेरे को काउंसलिंग करनी पड़ी, वो लड़का क्लास में अच्छे नंबर लेके पास होना शुरू हो गया। तो क्यों नहीं हम कर सकते ये काम? क्यों हम बच्चों की जिद के आगे घुटने टेक देते हैं? जिद को तोड़ने के लिए जिद नहीं चाहिए, दिमाग चाहिए। अगर बच्चा जिद कर रहा है मेरे को टीवी देखना है, नहीं तो मैं खाना नहीं खाऊंगा, तो आपको उसके सामने अड़के नहीं दिखाना कि मैं भी तेरा बाप हूं, कैसे नहीं मानता तू, वो रास्ता नहीं है। आप उसको सही दिशा दिखाइए। माँ बाप होने की जिम्मेवारी पूरी करिए, तभी तो आपका बच्चा तरक्की करेगा, देश तरक्की करेगा। नमस्कार। अगर आपको प्रोग्राम पसंद आया हो, सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन दबाएं, जिससे कि अगले आने वाले बहुत सारे बढ़िया बढ़िया एपिसोड्स हैं, उसके बारे में आपको तुरंत जानकारी मिले।